केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस में बदलाव करने के लिए एक कमेटी बनाई है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन इस कमेटी के हेड हैं। सोमनाथन ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2024 पेश होने के बाद एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में पुराने पेंशन स्कीम और सब्सिडी जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को दोबारा लागू करना वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से यह कहीं से व्यवहारिक नहीं है। अगर यह अमल होता है तो सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छा होगा, लेकिन साधारण नागरिक के खिलाफ होगा जो बहुसंख्यक है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक वित्तीय अधिकारी के नाते कह रहा हूं, आखिरी फैसला सरकार करेगी। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं तो पुरानी पेंशन स्कीम वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि साधारण नागरिकों के खिलाफ इसे निगेटिव असर पड़ेगा। बेशक हम कर्मचारियों की उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। टीवी सोमनाथन ने बताया कि इसके 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से अनिश्चितता है। कर्मचारी संगठन नहीं चाहते कि पेंशन सिस्टम उस पर निर्भर हो। पेंशन व्यवस्था को महंगाई से लिंक करने का मुद्दा। तीसरा, जिन लोगों का कार्यकाल 30 साल का नहीं है या 35 साल का नहीं हो पाया, उनका कुछ मिनिमम पेंशन हो, इसका इंतजाम होना चाहिए। सोमनाथन ने बताया, 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2024 से लागू होना है। अभी हम 2024 में हैं। पिछली बार 2014 फरवरी में किया गया था, लेकिन वह अनयूजुअल था। बजट का सबसे अहम एजेंडा जॉब्स और स्किल डेवलपमेंट है। वित्त सचिव ने बताया, इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रोजगार है। हमारा फोकस रोजगार के लिए युवाओं को स्किल डेवलपमेंट पर है। इस पर बजट में काफ़ी जोर दिया गया है। उन्होंने बताया, हमने बजट में 5 स्कीम को शामिल किया है। इसमें 3 योजना ऐसी हैं जिसमें रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। अगर पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को रोजगार दिया जाता है तो हम सब्सिडी देंगे। अगर किसी कंपनी ने रोजगार के अवसर बढ़ाए तब उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। कुछ हद तक उसका असर टेक्नोलॉजी और रोजगार के बीच बैलेंस पर होगा। सोमनाथन ने बताया, 500 बड़ी कंपनियों को 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देना होगा। इसके लिए वह CSR फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यह स्कीम बड़ी कंपनियों के लिए मैंडेटरी नहीं है। युवाओं के लिए एंट्री बैरियर को तोड़ने का यह एक बहुत अच्छा मौका होगा कि उन्हें एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप किया है। ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास वैकेंसी है, लेकिन उनके पास ट्रेंड मैन पावर नहीं है। ITI के अपग्रेडेशन के लिए भी काम शुरू। वित्त सचिव ने कहा, ITI के अपग्रेडेशन के लिए भी हमने स्कीम शुरू किया है। हमारा उद्देश्य है कि 1000 ऐसे ITI में हम वर्ल्ड क्लास मशीन और टेक्नोलॉजी लाएंगे, जिससे युवाओं को सही तरीके से स्किल किया जा सके। उन्होंने बताया, यह 60 लाख करोड़ की योजना है। इसमें 30 लाख करोड़ भारत सरकार देगी और 20 लाख करोड़ राज्य सरकार देंगे और 10,000 करोड़ कॉरपोरेट्स की तरफ से आएंगे। सोमनाथन ने कहा, कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जहां पर ऑटोमेशन की जगह पर अगर ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाता है तो उनको इंसेंटिव कंपनियों को मिलेगा। इसमें इंसेंटिव प्रोडक्शन बढ़ेगा। सोमनाथन ने कहा, कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जहां पे ऑटोमेशन की जगह अगर ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया जाता है तो उनके इंसेंटिव कंपनियों को मिलेगा। इससे इंसेंटिव प्रोडक्शन बढ़ेगा। अग्निवीर एक अच्छी योजना। सोमनाथन ने सरकार की अग्निवीर योजना को अच्छी योजना बताया है। उन्होंने कहा,
भारत की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय सेवा के लिए ये अच्छी योजना है। कई देशों में शॉर्ट सर्विस का मिशन है ताकि युवा कम उम्र में कुछ सालों के लिए सेना में काम करें, स्किल्ड हो जाएं। बाद में ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल कॉर्पोरेट अप्लाई और एंटरप्रेन्योर बनते हैं। राजनीतिक मुद्दों पर नहीं करूंगा बहस। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त सचिव सोमनाथन ने कहा, मैं एक ऑफिसर हूं, राजनेता नहीं हूं। मैं राजनीतिक मुद्दों पर बहस नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक स्तर पर पॉलिटिकल रिलेशनशिप होता है, दूसरे स्तर पर एक ऑफिशियल सिस्टम होता है। स्टेट चीफ सेक्रेटरी, स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरी और मेरे बीच जो संबंध है वह निरंतर चलने वाला सिस्टम है। सोमनाथन ने कहा, यह सिस्टम अच्छे से चल रहा है। राज्य में चाहे किसी भी पार्टी का सरकार हो, प्रशासनिक स्तर पर जो सहयोग है वह नॉर्मल है, ये आगे भी नॉर्मल ही रहेगा। यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती है। यह तालमेल राजनीतिक से बिल्कुल अलग है। हमें उम्मीद है कि हम राज्यों के साथ बेहतर समन्वय और तालमेल के साथ काम करते रहेंगे। आशा करता हूँ यह रिपोर्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।